वह एक गलती जो हिंदी मीडियम बच्चों के गणित के अंक काट देती है। आपने अपने बच्चों को कभी पहचानने का प्रयास किया? क्या आपने कभी देखा कि आपका बच्चा गणित के सवाल को सही से हल करता है? अगर हल कर लेता है तो फिर उसके परीक्षा में अंक क्यों कट जाते हैं? आपके बच्चे से गणित में कहाँ गलती हो रही है और क्यों हिंदी मीडियम के बच्चों को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है? आज हम जानेंगे वह एक गलती जो आपके बच्चे के 5 से 10 अंक आराम से खा जाती है। हिंदी मीडियम के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सवाल को सही ढंग से समझ नहीं पाते। सवाल को हल करते समय स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। बच्चा सही जवाब तक पहुंच जाता है लेकिन एग्जामिनर को ही नहीं समझ में आता कि उसने इस सवाल को किस तरीके से हल किया है। आपके बच्चे स्टेप मिसिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का प्रेजेंटेशन गलत कर रहे हैं और जब वही कॉपी चेक होती है तो उनके नंबर कट जाते। आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक सवाल आया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, भुजा कितनी होगी? तो आपका बच्चा जवाब क्या देगा कि 12 सेमी। लेकिन इसको सरल करने का, हल करने का एक प्रेजेंटेशन होता है। बच्चा उस प्रेजेंटेशन को नहीं कर पाता है, सही ढंग से सवाल को स्टेप वाइज लिखने में गलती करता। इनको आज के समय में सबसे ज्यादा रट्टू तोता बनाया जा रहा है। क्वेश्चन को, अंकों को रटाया जा रहा है। बच्चों को अक्सर सिखाया ही नहीं जाता कि उत्तर ही नहीं प्रक्रिया भी दिखानी चाहिए। सवाल का उत्तर ही देना सबसे बहादुरी नहीं है। सवाल को किस तरीके से सरल किया जाए, किस तरीके से हल किया जाए, वो सिखाया ही नहीं जाता और वे बच्चे सोचते हैं कि बस सही उत्तर दे तो काम खत्म। लेकिन गणित में सॉल्यूशन को किस तरीके से किया गया है, उसका स्टेप क्या है, उसके आधार पर दिया जाता है। सवाल का आंसर ला देने से या सवाल का आंसर लिख देने से कभी भी अंक प्राप्त नहीं हो। इससे बचने का तरीका क्या है? हर सवाल को स्टेप वाइज हल करो। भले ही आसान लगे, भले ही सवाल आपको, उसका आंसर आपको पता चल जाए, लेकिन उस आंसर कैसे आया वो स्टेप वाइज लिख करके दिखाइए। सवाल को हल करने से पहले ध्यान से पढ़ो और उसका कीवर्ड क्या है, मतलब उसका भाव क्या है, इस प्रश्न के माध्यम से पूछना क्या चाहता है, उस चीज के बारे में सोचो। कॉपी में हल करते समय क्वेश्चन को और उसके आंसर को एकदम साफ सुथरा करके लिखो। अंतिम उत्तर को बॉक्स में लिखो और सबसे जरूरी है सवाल जब हल करो उस समय पर स्टेप वाइज लिखने का पूरा प्रयास करो। स्टेप मिस करने का प्रयास मत करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारा यह सलाह आपको अच्छा लगा हो या हमारे अभिभावक बंधु वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपके बच्चे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो हमें बताएं, कैसे उन कमियों को दूर किया जाए, आपको सलाह देंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए सीरीज में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।